वेलकम बैक। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने घाना में 2 कैनेडियंस की अगवा की तस्दीक कर दी। मकामी मीडिया के मुताबिक कमासी में 2 कैनेडियन खवातीन को अगवा किया गया। कैनेडियन हुक्काम मुग़वी अफराद के अहल खाना के साथ राब्ते में हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की जानिब से घाना में 2 कैनेडियंस की अगवा की तस्दीक कर दी गई। मकामी मीडिया के मुताबिक मरकजी घाना के अहम शहर कमासी में 2 खवातीन को अगवा किया गया है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने हिफाजती खदशात का हवाला देते हुए अगवा होने वाले लोगों की तादाद के हवाले से कोई खुसूसी मालूमात नहीं दी। GAC के मुताबिक कैनेडियन हुक्काम मकामी अफसरान के साथ काम कर रहे हैं और मुग़वी अफराद के अहल खाना के साथ राब्ते में है। वुमेन डिलीवर 2019 कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का साबिक वजीर इंसाफ जोडी विल्सन रेबोर्ड और ट्रेजरी बोर्ड के साबिक सदर फिल पॉट को लिबरल काबीना से निकालने के हवाले से बात करते हुए कहना है कि सख्त खवातीन से निमटना उनके फेमिनिज्म में इजाफा करता है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वुमेन डिलीवर 2019 कॉन्फ्रेंस के दौरान जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया है कि उनकी काबीना में सख्त खवातीन से निमटना उनके फेमिनिज्म में इजाफा करता है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आलमी रहनुमाओं के साथ पैनल के दौरान एक सहाफ़ी की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में किया। सहाफ़ी ने ट्रूडो से पूछा कि ये साल उनके लिए मुश्किल साबित हुआ। उन्होंने काबीना में सख्त खवातीन को बिठाया, ये सब किस तरह उनके फेमिनिज्म में तब्दीली लाता है। साल 2019 में जस्टिन ट्रूडो ने साबिक वजीर इंसाफ जोडी विल्सन रेबोर्ड और ट्रेजरी बोर्ड के साबिक सदर फिल पॉट को SNC लावेलियन मामले में सियासी मदाखलत के इल्ज़ामात पर अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहने के बाइस लिबरल कॉक्स से निकाल दिया था। जस्टिन ट्रूडो ने इस सवाल के जवाब में कहा कि इससे उनके फेमिनिज्म में इजाफा होता है। ये उन्हें मुसलसल चैलेंज करता है और उन्हें मुख्तलिफ तरीके से सोचने का मौका फराहम करता है। ओंटारियो की हुकूमत ने एक नई कानून साजी मुतारिफ करा दी है जो कि आइंदा 3 सालों के लिए अवामी शोबे की तनख्वाहों में सालाना औसत 1% इजाफे पर पाबंदी लगाएगी। डॉग बोर्ड की क़यादत में टूरिस्ट का कहना है कि इजाफों में कमी सूबे को उसके 13.5 बिलियन डॉलर खसारे को कम करने में मदद फराहम करेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो की हुकूमत ने आइंदा 3 सालों के लिए अवामी शोबे की तनख्वाहों में सालाना औसत 1% इजाफे पर पाबंदी के लिए कानून साजी मुतारिफ करा दी है। कानून साजी, जिसे प्रोटेक्टिंग अ सस्टेनेबल पब्लिक सेक्टर फॉर फ्यूचर जनरेशंस एक्ट कहा जा रहा है, अक्सरियत प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव्स की जानिब से पेश की गई। तनख्वाहों में इजाफे पर नई पाबंदी असातिज़ा और पोस्ट सेकेंडरी इदारों और अस्पतालों के अमले पर लगाई जाएगी। ये यूनी आयोनाइज्ड और नॉन यूनी आयोनाइज्ड वर्कर्स दोनों पर असरअंदाज होगी। ट्रेजरी बोर्ड्स के सदर MPP पीटर बेथेनफेल्मे का कहना था कि ये अवामी शोबे के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है क्योंकि वो मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया होता तो हज़ारों मुलाजमतों को खतरा हो सकता है। उन्होंने कानून साज को बताया कि अगर बिल मंजूर हो जाता है तो ये इस बात को यकीनी बनाएगा कि अवामी शोबे में मुआवजे में इजाफा सूबे में माली सूरत हाल की अक्कासी करे। PCS जल्द ही वेबसाइट मुतारिफ कराने और मनसूबे के हवाले से मशावरत करने की तवक्को कर रहे हैं। ये कानून साजी हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे को रोकने के इंदिए के बाद अमल में आई। डॉग फोर्ड की क़यादत में टोरेस का कहना है कि इजाफों में कमी सूबे को उसके 13.5 बिलियन डॉलर खसारे को कम करने में मदद फराहम करेगी। ओंटारियो इस वक्त अवामी शोबे के मुआवजों में सालाना 72 बिलियन डॉलर खर्च करता है। NDP लीडर एंड्रिया हॉर्टवर्थ ने डॉग फोर्ड की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तनख्वाहों में इजाफे को रोकना फोर्ड के दफ्तर की जानिब से नुकसानदेह पॉलिसियों की सीरीज में ताज़ा तरीन इकदाम है। RCMP और कैनेडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के वकला ने उनके अफसरान की जानिब से हुआवे की एग्जीक्यूटिव मैंग वेंजू के फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की तलाशी के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। मैंग के सिविल मुकदमे में दर्ज मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ना ही सरहदी हुक्काम ने और ना ही BRCMP अफसरान ने उनके फ़ोन की जांच पड़ताल की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। RCMP और कैनेडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के वकला ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी कि उनके अफसरान ने हुआवे की एग्जीक्यूटिव मैंग वेंगजू के फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की तलाशी ली। मैंग के सिविल मुकदमे में दर्ज मुश्तरका बयान में कहा गया कि बॉर्डर ऑफिसर ने मैंग से उनके फ़ोन नंबर्स और पासवर्ड मांगे कि उन्हें कस्टम्स या इमिग्रेशन मकासद के लिए उनके फ़ोन की तलाशी करना पड़ सकती है। बयान में कहा गया है कि ना ही सरहदी हुक्काम और ना ही RCMP अफसरान
ایران نے ان کے فون کی جانچ پڑتال کی۔ بیان میں کہا گیا کہ مدعی نے الزامات لگائے کہ ان کے چارٹر حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ مدعا علیحان نے غیر قانونی طور پر کام کیا اور جو نقصان انہوں نے اٹھایا وہ میرٹ کے بغیر ہے۔ چینی ٹیلی کام کمپنی ہواوے کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ وہ پر اعتماد ہے کہ کینیڈا کا عدالتی نظام مینگ کو مکمل معافی حاصل کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ قانونی کارروائی میں کوئی بھی الزامات عدالت میں ثابت نہیں ہوا۔ امریکی حکومت ایران کے خلاف پابندیوں کو توڑنے کے الزام میں مینگ کو قانونی سزا دینے کی خواہاں ہے۔ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے ہواوے اور مینگ کے خلاف سازش، فراڈ اور رکاوٹ کے الزامات لگائے ہیں۔ مینگ جو کہ ہواوے کے بانی رینگ زینگفی کی بیٹی ہیں، ان کی حوالگی کا عمل کینیڈا اور چین کے درمیان تیزی سے کشیدگی پیدا کر رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایرانی صدر حسن روحانی سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا ہمیشہ موقع موجود رہا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بدھ کو برٹش ٹیلی ویژن اسٹیشن ITV سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جب میں برسر اقتدار آیا تو ایران ہی ایسا ملک تھا جو بہت زیادہ مخالف تھا۔ ایرانی اس وقت دنیا کی نمبر 1 دہشت گرد قوم تھے اور شاید آج بھی وہ پہلے نمبر پر ہیں۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی سوال پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس کا موقع تو ہمیشہ ہی موجود رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میں بھی ایسا چاہتا ہوں؟ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا موقع ہمیشہ موجود رہا ہے۔ ٹرمپ سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ ایرانی صدر حسن روحانی سے بات چیت کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ بالکل تیار ہوں، میں بات چیت کرنا چاہوں گا۔ اس انٹرویو سے ایک دن قبل برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کے ساتھ لندن میں مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ایران جوہری ہتھیار تیار نہ کر سکے۔ اس نیوز کانفرنس کے رد عمل میں ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی پیشکش سے تہران کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ ایران میزائل پروگرام سے دستبردار نہیں ہوگا۔ برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے کل اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ حکمران پارٹی کے نئے لیڈر کے چناؤ میں 1 ماہ لگ سکتا ہے۔ انہوں نے بریگزٹ ڈیل پر پارلیمنٹ کو قائل کرنے میں ناکامی کے بعد وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کل اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گی۔ نئے پارٹی لیڈر کے انتخاب تک قائم مقام وزیر اعظم رہ سکیں گی۔ حکمران پارٹی کے لیے نئے لیڈر کے چناؤ میں 1 ماہ لگ سکتا ہے۔ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں کئی نامی گرامی سیاستدانوں کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، جن میں کنزرویٹو پارٹی کے رکن اور نو منتخب وزیر داخلہ ساجد جاوید، بورس جانسن، ایستھر میکوی، روری اسٹیورٹ اور جیری ہنٹ شامل ہیں۔ یاد رہے 24 مئی کو برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے نے بریگزٹ معاہدے کے معاملے پر اپنی ناکامی تسلیم کرتے ہوئے 7 جون کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔